हालेलुया हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन में बढ़ें और उसके पवित्र वचन को सुने और ये भोर की सुबह दी। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा को कि खुदा ने हमें और आपको इस योग्य समझा और इस योग्य रखा, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हम कुछ भी नहीं हैं। पिता का वचन हमें सारी बातों के विषय में बहुत तायत से बढ़ाता है और हमें सारी बातों के विषय में समझाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो खुदा ने हमें और आपको दिया है वो है खुदा का वचन, मन्ना। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है मेरी माँ से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। करिए करिए करिए, प्रार्थना करिए। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा बाप। जितना धन्यवाद मैं जितनी बड़ा करूँ उतना ही कम है प्रभु। तो आपने हम लोगों को अच्छे से रात में अच्छी मीठी नींद दी और सवेरे भोर में आपने हम लोगों को अच्छे से जगाया। इससे बढ़ के और क्या बात है। बच्चे को हमारे सेकंड डिवीज़न आया पहले जब गया, आज भी उसको जाना है। आज भी आपकी जो इच्छा, जो आपने उसके लिए प्रतिफल रखा होगा वही मिलेगा मेरे प्रभु। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। सब परिवार पे रक्षा करना, मेरे चारों बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरी तीनों बहुओं, बच्चों, नाती पोतों पे, सब पे रक्षा करना। मेरी बेटी दामाद सब पर रक्षा करना मेरे प्रभु। मैं आपसे दुआ मांगती हूँ और सब जो भी परिवार में सब लोग हैं सब पर रक्षा करना और जो बीमारी हारी में पड़े हैं उन पर भी रक्षा करिए। और जो ये दिन जो हम लोगों का ये त्यौहार आ रहा है, इसमें भी सबको सही सलामत अच्छे से आप हर दिन अच्छे से मीठी नींद देते हैं, अच्छे से जगाते हैं, अच्छे से हम लोगों को रक्षा करते हैं। बच्चा जाएगा तो जिस कंडीशन में उसमें उसको अच्छे से प्रतिफल मिले मेरे प्रभु। मैं आपसे दुआ मांगती हूँ, मेरी दुआ को सुनना कबूल करना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया, ये दिन दिया, इसके लिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य खुदा है। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, हम गीत में चलेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। आमीन। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु
मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज सुबह 5:45 पे प्रार्थना शुरू होनी थी, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरी कमरे की एक घड़ी जो है वो लेट चल रही थी और मैं उसको देखकर उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे काम कर रहा था। और मेरी वाइफ कह रही थी प्रार्थना स्टार्ट करनी, लेकिन वो ये नहीं बता रही थी कि ये घड़ी लेट है। और मैंने उस घड़ी को देख के काम कर रहा था और उस घड़ी के अकॉर्डिंग अभी 5:45 हुआ है और मैंने देखा कि वो घड़ी आधा घंटा या 25 मिनट लेट चल रही है। खैर, खुदा ने हमें हर बात को समझने की समझ और बूझ दी है। मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और खुदा हम सब को बहुत तायत से बढ़ाए। मेरी सहायक आ गई हैं, वो बार बार मुझे बता रही थी कि देर हो रही, लेकिन ये नहीं बता रही थी ये घड़ी लेट है। ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत आनंद आता है इन सारी बातों को देख के। खैर, खुदा सारी बातों को जानता है और हमको खुदा ने एक बहुत प्यारा अवसर दिया है। और आपको मालूम है कि हम उस आते हैं कंपटीशन में जा रहे हैं, लेरेटो। खुदा हमारे बच्चों को आशीषित करे, उनको समझ बुद्धि दे और जितने बच्चे वहाँ कंपटीशन में आ रहे हैं उन सबको भी समझ बुद्धि दे। हमारा भाई नॉर्बेट भी आ रहा है, खुदा उसके बच्चों को भी खूब अच्छी स्थान दे, जिताए और हर बच्चे को कुछ ना कुछ मिले। हम जानते हैं कि पिता की ओर से हमारे लिए एक उत्तम फल रखा गया है और पिता ने कहा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ मैं तुझे बढ़ाऊंगा और वहाँ वहाँ मैं तुझे जयवंत बनाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता की ओर दृष्टि करते हैं और हम ये जानते हैं कि जो कुछ पिता देगा वो हमारे लिए उत्तम है। हमेशा याद रखें, हम अपने जीवन में अपने संघर्ष, अपनी मेहनत और अपने सारे कामों को के साथ सबसे बढ़कर पिता के वचन पे विश्वास करें, क्योंकि ज़िंदगी में ये सारी बातें बार बार आती हैं। कभी भी इन सारी बातों में अगर आपको निराशा मिले तो उसको देखकर आप हताश ना होइए, क्योंकि पिता ने हमें हर एक चीज़ के लिए तैयार किया है। और पिता ने पहले बताया कि मैंने तुझे उत्तम से उत्तम दिया है, तो इसलिए किसी भी बात की चिंता ना कर, बस तू जा और अपने कामों को मेरी आत्मा में, मेरे नाम में कर और उसके फल की चिंता ना कर, क्योंकि फल देने वाला तेरा पिता है।
और वो तुझे तेरे समय पर क्या तेरे लिए उत्तम है वो तुझे देगा। मैं हमेशा इसलिए निश्चिंत रहता हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, और मैं जानता हूँ कि मेरा पिता मुझे जो देता है वो सबसे उत्तम होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वचन जो हम प्रतिदिन सुनते हैं और जो प्रतिदिन मीटिंग करते हैं, जो प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना में चलते हैं, अगर हमारा और आपका विश्वास ही संदेह में हो, अगर हम और आप ही निराशा में हो, अगर हम और आप ही जीवन की परिस्थितियों को और जीवन की चीज़ों को देखकर, कभी खुशी कभी गम को देखकर पिता के वचन में डामाडोल हो, तो हमारा प्रतिदिन का प्रचार करना और मीटिंग में बैठना और उसको सुनना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि पिता ने हर एक दिन को हमारे लिए उत्तम से उत्तम रखा है, और हमें ये विश्वास करना है कि हमारे इस पृथ्वी पर हमारे लिए पिता ने बहुत तायत का जीवन रखा है। इसलिए हमें किसी भी वस्तु का या तो किसी भी बात का या तो किसी भी चीज़ का चिंता नहीं करनी। पिता ने हमें सबसे पहले इन बातों से मुक्त करा है। इससे पहले कि पिता हमारा उद्धार करे, आमीन। इससे पहले कि हम पिता के वचन में विश्वास करें, आमीन। इससे पहले कि हम पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, आमीन। इससे पहले कि हम पिता के वचन को सुने, इससे पहले कि हम पिता के वचन को सुनकर उस पर चलें, पिता ने कहा मेरे पास आ जाओ। सबसे पहले मेरे पास आ जाओ, क्योंकि जब तुम मेरे पास आओगे, मेरे निकट आओगे, जब तुम मेरे पास आओगे, मेरे निकट आओगे, तो मैं तुम्हें बहुत तायत से इन बातों को जो तुम्हें करना है उसकी सामर्थ दूंगा। फिर समझे वचन को। आज हम प्रार्थना करते हैं कि पिता मुझे उस आते इस विपत्ति से निकलने की सामर्थ दे, पिता मेरे अंदर से, मेरे जीवन से इस विपत्ति को दूर कर। लेकिन हम कभी भी ये नहीं देखते कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम पिता के निकट खड़े हैं, अगर हम पिता के पास हैं, तो वचन में पहले से लिखा है कि पिता के समीप भला है, आमीन, हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे, हालेलुया। देखिए आ गया वचन तो हम पढ़ेंगे जरूर, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता उसका हाँ वो उसका 119वां अध्याय, भजन संहिता उसका 119वां अध्याय, हालेलुया। हाँ, भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसकी, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब पढ़ेंगे 72 वर्ष। 72 वर्ष में क्या लिखा है? भजन संहिता 119 72 वर्ष में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119वां अध्याय और उसकी 72 वर्ष में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 119वां अध्याय और उसकी 72 वर्ष में क्या लिखा है? तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से भी, समझे? हाँ, समझे? आपके पास जो है और आप जिसके निकट हैं, अब आपको कुछ कहना और सुनना नहीं है। इसके बाद भी अगर हम कुछ कहते और सुनते हैं तो हम उसका तिरस्कार करते हैं, हम उसके वचन का इनकार करते हैं कि वो मेरे नज़दीक नहीं या मैं उसके निकट नहीं। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि उसके निकट, उसके पास अगर हम खड़े हैं तो हमें भयभीत नहीं होना है। इस संसार में आप कहीं पर भी जाएं, कुछ भी करें,
अपने जीवन में कुछ भी करें आप, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखें, इससे पहले कि आप प्रार्थना करें, इससे पहले कि आप वचन पढ़ें, इससे पहले कि आप मीटिंग में बैठें, इससे पहले कि आप भवन आएँ, इससे पहले कि आप वचन को सुनें, आप हमेशा एक बात याद रखें कि अपने आप को जांचें कि क्या मैं पिता के निकट हूँ। अगर मैं पिता के निकट नहीं हूँ तो मेरा वचन को पढ़ना, मेरा मीटिंग को सुनना, मेरा भवन में आना, मेरा वचन में कान लगाना सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि पिता के निकट आनंद की भरपूरी है। आप समझे? आप समझे? और पिता के निकट जो होता है, जो पिता के एकदम समीप होता है, पिता उसे बहुत तायत से अपने उन वचनों को, जो वचन वो पढ़ता है, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो वचन वो पढ़ता है, हालेलुया, उसको वो समझने की सामर्थ्य देता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय कैसे कह रहा है पिता कैसे कह रहा है। देखिए यिर्मयाह 23, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं कोई वचन और खोल के बैठा था लेकिन कहीं और ले गया पिता मुझे। यिर्मयाह 23 और उसकी 23 आयत, यिर्मयाह 23 अध्याय और 23 वर्ष, यिर्मयाह 23 अध्याय और यिर्मयाह 23 वर्ष, यानी 23 यिर्मयाह 23 पढ़ें। यहोवा की ये वाणी है, देखिए यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा खुदा हूँ क्या मैं ऐसा खुदा हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। जो दूर नहीं निकट रहता हूँ। आमीन। समझे? मेरे जीवन में ये प्रश्न क्यों उठते, मेरे जीवन में ये विपत्ति मुझे जो दिखाई देती या ये घटी मुझे जो दिखाई देती, बार बार जो मेरे जीवन में संदेह आता या बार बार जो मैं भयभीत होता, ये क्यों हो रहा है? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़ेंगे। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा खुदा हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। क्या मैं ऐसा खुदा हूं जो दूर नहीं निकट रहता हूं। आमीन। पिता हमारे बहुत निकट है। उसने कहा तू बोलेगा और हो जाएगा। उसने कहा तू मांगेगा और तुझे मिल जाएगा। उसने कहा तू जिस समय प्रार्थना कर रहा था उस समय मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा था। उसने कहा जिस समय तूने मुझे स्मरण किया उस समय मैंने तेरे पापों को तुझसे दूर कर दिया। आमीन। आप समझे? आप समझे? उसने कहा जिस समय तू गिरा उस समय मैंने तुझे थामा। आमीन। उसने कहा इससे पहले कि ये विपत्ति, ये घटी, ये अंधकार तुझे छुए, मैं तेरे सामने खड़ा था। उसने अपने वचन में कहा मैंने अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थामा है। आमीन। उसने तुझसे कहा कि मैं तुझे हरी हरी चराइयों में ले जाऊंगा। आमीन। उसने तुझसे कहा मैं तेरे संग संग चलूंगा। आमीन। उसने कहा मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। उसने कहा जीवन भर मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। आमीन। उसने कहा देख मैं तुझसे सच कहता हूं कि चाहे दूध पीते हुए बच्चे को मां त्याग दे परंतु मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। देखिए उसकी निकटता कितनी सामर्थ्य से भरी है। आप समझे? आज लोग वचन को सुनते हैं, आज लोग मीटिंग में जाते हैं, आज लोग मीटिंग को सुनते हैं, लेकिन उनका संदेह, उनके जीवन में वो डामाडोलपना बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो निकटता, वो उसकी प्रेजेंस, वो उसके साथ नहीं रहना चाहते। वो सुनना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं, वो आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं रहना चाहते। बस यही प्रॉब्लम थी। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो लोग उसको गुरुवर कह रहे थे। ताली बजाएं, ऐसे करके ताली बजाएं। देखा, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो लोग उसे गुरुवर कह रहे थे। आमीन। लोग उसे कह रहे थे कि हम जानते हैं कि जो काम तू करता है वो काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आमीन। हर एक जना उसको कह रहा था कि सच में तू एक भविष्यवक्ता है। आमीन। हर एक जना कह रहा था कि सच में तू एक उद्धार करता है। आमीन। हर एक जना कह रहा था सच में तू एक मसीही है। आमीन। हर एक जना कह रहा था सच में तू हमें
बहुत तायत का जीवन देता है। हर एक कह रहा था कि तेरे वचन को सुनकर हमारे जीवन में एक आग लगती है। आमीन। हर एक जना कह रहा था कि सच में जो तू बोलता है उसके पीछे हम चलते हैं। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी यीशु मसीह के निकट नहीं आ रहा था। देखा आपने? आपने देखा? आपने देखा? कोई निकट नहीं आ रहा था। निकट कोई नहीं आ रहा था। उसके वचन पर विश्वास सब कर रहे थे। उसके वचन को हजारों लोग सुन रहे थे। वचन बताता जहां वो जाता था, नगर नगर जाता था, वहां पर बहुत सी भीड़ लग जाती थी। वचन बताता है घर में खड़े होने का स्थान नहीं रहता था। वचन बताता है जब वो आराधनालय में जाकर अपने पिता का बखान करता था तो बहुत तेरे लोग उसके वचन पर विश्वास करते थे, बहुत तेरे लोग उसके बातों में, उसके वचन पे संदेह करते थे। वचन बताता है कि यीशु मसीह के पीछे हजारों की भीड़ चलती थी, लेकिन जब वो क्रूस पे आया तो उसके निकट उन हजारों में से, उन भीड़ में से एक भी उसके निकट नहीं आया। आपने देखा? आपने सुना? आपने देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? उसने कहा जो अंत समय तक मार्ग पर बना रहेगा उद्धार उसी का होगा। अर्थात जो अंत समय तक मेरे निकट बना रहेगा और मेरे साथ साथ चलेगा। जिस तरह से पृथ्वी पर रहते हुए तुमने मेरा साथ ना छोड़ा, वैसे ही स्वर्ग में मैं तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। वचन को हमें और आपको आज देखने के लिए मनुष्य की आंखें नहीं चाहिए। फिर समझें, अगर हम और आप मनुष्य की आंखों से इस वचन को पढ़ेंगे या देखेंगे तो हम कभी भी यीशु मसीह को अपने सामने रूबरू चलते फिरते नहीं देख पाएंगे, और ना ही हम यीशु मसीह को अपने अंदर कार्य करते देख पाएंगे। आज जो आंखें पिता हमको देता है, वो आंखों को पिता सामर्थ्य देता है, अर्थात देखने वाली आंखें देता है। उस देखने वाली आंखों को प्राप्त करने के लिए हमें पिता के निकट आना होगा। और जब भविष्यवक्ता पिता के निकट आता है तो भविष्यवक्ता से पिता कहता है तुझे क्या दिखाई देता है? ओह माय गॉड, आपने देखा क्या कह रहा? तुझे क्या दिखाई देता है? वो कह रहा मुझे बादाम की टहनी नजर आती है। ओह माय गॉड, कह रहा तुझे सही दिखाई देता है, तुझे ठीक दिखाई देता है। जब तक हम पिता के निकट नहीं आएंगे, पिता हमें वह बातें नहीं दिखाएगा जो होने वाली हैं, जो हमारे जीवन में आने वाली हैं, जो विपत्तियां हमारे वाले जीवन में आने वाली हैं। उसने अपने शिष्यों से कहा, क्या मैंने इन बातों के विषय में तुझे पहले से नहीं बताया था? मैंने ये बातें तुम्हें पहले से ही बताई थी, मैंने ये बातें तुम्हें पहले से दिखाई थी, मैंने इन बातों के विषय में तुमसे बार बार जिक्र करा था, लेकिन तुमने तब भी नहीं देखा। फिर खुदा कहता है तुम्हारा मन विचलित क्यों होता है, तुम संदेह क्यों करते हो? फिर खुदा कहता है क्या मैंने तुमसे इन बातों के विषय में जो आज तुम सुनते हो और देखते हो पहले से नहीं कह दिया? क्या ही धन्य है वो आंखें, क्या ही धन्य है वो कान, क्या ही धन्य है वे जो इन बातों को होते हुए देखते हैं। आमीन। देखो, बहुत तेरों ने चाहा कि हम इन बातों को देखें, इन बातों को जानें, इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें, परंतु वे कर ना सके। हमें और आपको आज, इससे पहले कि बाइबल पढ़ें, इससे पहले कि मीटिंग में बैठें, इससे पहले कि वचन को सुनें, हमें और आपको अपने यीशु मसीह के निकट आना है। और निकट आने के कारण वो हमें सारी बातों को जो हम वचन में सुनते पढ़ते हैं समझाने की सामर्थ्य देता, समझ देता। कलाम में लिखा यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा खुदा हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। 24, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? देखा देखा देखा, कहाँ जाओगे तुम? किस स्थान में जाओगे? क्या सोच रहे हो तुम कि पिता मुझे नहीं देख रहा? क्या सोच रहे हो कि लाओ मैं ये पाप कर दूं, लाओ मैं ये विपत्ति, लाओ मैं ये बुरा बोल दूं, लाओ मैं उसाते हैं किसी मनुष्य की बुराई कर दूं? क्या मैं ऐसा खुदा हूं कि गुप्त स्थानों में
गुप्त स्थानों में छिप सकता? क्या कोई मनुष्य मेरे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? पढ़े पूरी आयत। फिर यहोवा की ये वाणी है, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? कहीं तुम ऐसे जा सकते हो, कहीं पर भी किसी भी स्थान में ऐसे जा सकते हो, किसी भी गुप्त स्थान में ऐसे छुप सकते हो कि मैं उसे ना देख सकूं। मैं उसे ना देख सकूं। कितने निकट हो, कितने निकट हो। यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती है। आमीन। पता नहीं क्यों मेरे जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति है, मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटी है, पता नहीं क्यों भैया मेरे जीवन में ये बार बार क्यों होता है, पता नहीं क्यों भैया मैं परेशान क्यों रहता, पता नहीं क्यों भैया उजाते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, भवन आते हैं, हम वचन को बार बार सुनते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, तब भी पता नहीं क्यों भैया हमारे जीवन में इतना अंधकार बना हुआ है। क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, बोलो ऐसे बोलो, क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि पिता की दृष्टि तुम्हें देख रही है? ओ ताली बजाएं। क्यों बोला तुम ऐसे 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 ताली नहीं तो ऐसे ताली बजाने का तरीका है, ताली बजाने का तरीका ये समझे, वचन को समझे। 24वीं आयत में लिखा पिता ने, यहोवा की ये वाणी है, फिर यहोवा की ये वाणी है, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या तू कहीं ऐसा जा सकता या छिप सकता या गुप्त स्थानों में छिप सकता है जिसे मैं ना देखूं? इससे पहले कि ये विपत्ति, इससे पहले कि ये दर्द, इससे पहले कि मेरी हड्डी में एक हड्डी के एक किनारे में दर्द हो रहा है, इससे पहले कि मैं उस दर्द को अपनी उंगली से रख के सहलाऊं, उस दर्द को मेरे खुदा ने देखा है। देखा आपने? क्या तू कहीं ऐसा जा सकता या कहीं पर ऐसा छिप सकता है गुप्त स्थानों में जिसे मैं ना देखूं? मेरा पिता मुझे सर्वदा देखता है और वो देख रहा है कि मेरा बच्चा तैयार होकर कंपटीशन में जा रहा है। अब बताइए मैं आपसे क्या कहूं? आप बताइए कि हम संदेह क्यों करें? हमें एक वजह बताइए कि हम संदेह करें, या हमें एक बात बताइए कि हम पिता के वचन पे विश्वास ना करें, या हमें कुछ बताइए ऐसा कि हम मीटिंग को रोज ना करें, या हमें ऐसा कुछ बताइए कि हम रोज मीटिंग को ना सुने। अरे मेरा पिता मुझे निरंतर निहार रहा है, प्रति क्षण निहार रहा और मुझे देख रहा है। और जब वो मुझे प्रति क्षण निहार रहा और देख रहा तो मैं भयभीत क्यों होता हूं? मैं चिंता क्यों करता हूं? मैं अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों, अपने घराने को क्यों देखता हूं जब मेरा यहोवा, मेरा खुदा, मेरा सृष्टिकर्ता मुझे देख रहा है? अब अगर वो देख रहा है तो वो तुम्हें यूं ही नहीं देख रहा, क्या वो तुम्हें अंतर तक, मन तक देख रहा है, तुम्हारी आंखों, तुम्हारी बातों को भी देख रहा है, तुम्हारे जहन में जो चल रहा उसको भी देख रहा है। वो जानता है कि तुम अपने बच्चों को प्यार करते हो, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगा वो जानता है कि तुम्हारे घर के पीछे तुम जब जा रहे हो तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे घराने के लिए प्यार है। वो देख रहा है, वो जान रहा है, वो रक्षा करेगा। लेकिन ये बातों को हम तब जान पाएंगे जब हम उसके निकट आएंगे। हम कभी उसके निकट आए नहीं। हमने वचन को तो सुना, हमने प्रार्थना भी की और हमने बाइबल भी पढ़ी, लेकिन हम उसके निकट नहीं आए। जो गंदे काम, जो गंदी बातें, जो गंदी चीजें हम अपने घर, अपने मन और अपने जहन में, जीवन में करते हैं, उस गंदी चीज़ों को भी यहोवा देख रहा है। क्या कह रहा 24वीं आयत में? फिर यहोवा की ये वाणी है, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? तो क्या खुदा हर जगह देखता है? तो हम ये सोचते हैं कि मम्मी पापा देख नहीं रहे हैं, लाओ हम इन गंदी बातों को करें। तो क्या खुदा देख रहा है?
लिखा है ना, लिखा है ना कि मैं उसे ना देख सकूं। तो क्या जब हम मम्मी पापा से छिप के या लोगों से छिप के गंदी बातें करते हैं तो क्या खुदा हमें देख रहा है? यस। देखिए 24वीं आयत में क्या लिखा है? फिर यहोवा की ये वाणी है, फिर यहोवा की ये वाणी क्या है, कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? ओफो, इतनी बड़ी बात कोई कहने की किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। कह रहा स्वर्ग और पृथ्वी, ओ माय गॉड, ताली बजाएं, ये हमारा खुदा है। कह रहा स्वर्ग और पृथ्वी, क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? परिपूर्ण, मुझसे भरी हुई है। स्वर्ग मेरे वस्त्र के घेरे से भरा है, पृथ्वी जब मैं बैठता हूं स्वर्ग के सिंहासन पर तो मेरे पांव की चौकी है। आमीन। कह रहा क्या स्वर्ग और पृथ्वी मेरे सामर्थ्य से पूरी रीति से परिपूर्ण नहीं है? क्या कह रहा? पढ़ेंगे जरा, क्या स्वर्ग और पृथ्वी, क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? भरी है, परिपूर्ण है, पूरी तरीके से स्वर्ग और पृथ्वी यहोवा की सामर्थ्य से भरी है। उसकी दृष्टि में हर एक चीज बनी हुई है। उसका बलवंत दाहिना हाथ इस पृथ्वी पर पूरी रीति से बना हुआ है। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? फिर भयभीत क्यों होते हो? फिर चिंता क्यों करते हो? अपने आप को मेरी दृष्टि में बनाए रखो, अपने जीवन को मेरे बलवंत दाहिने हाथ में सौंप दो। मेरे निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। देखो, मैंने तुम्हारे लिए उत्तम से उत्तम फल रखा है और मैं ये चाहता हूं कि ये फल तुम्हें दो। देखो, जब तुम मेरे समीप आते हो और जब तुम मुझे गले लगाते हो और जब तुम मेरी बाहों में आते हो तो मैं तुम्हें अपना वो सारा सामर्थ्य देता हूं जो मेरा है। देखा, इतना सामर्थ्य खुदा, इसके बावजूद हमारा मन निराश। कह रहा स्वर्ग और पृथ्वी पूरी रीति से दोनों मुझसे परिपूर्ण, यानी पूरी तरीके से मेरी सामर्थ्य में भरी है। क्या चाहिए आपको? किस चीज की चिंता है? किन बातों को लेकर आप संदेह कर रहे हैं? जीवन भर इस वचन में बने रहो कि खुदा मुझे हर एक गुप्त स्थान में भी देख रहा है। तुम्हारे जीवन से पाप होने ना पाएगा। जीवन भर पिता के वचन में बने रहो कि वो परिपूर्ण है, पृथ्वी और स्वर्ग से भरा पड़ा है। अब इसके बाद भी मैं संदेह करूं तो यानी मैं अपने पिता का बेटा नहीं। इसके बाद भी मैं चिंता करूं तो यानी मैं अपने पिता की बेटी नहीं। मैं चिंता क्यों करूं? मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है। यही बात दाऊद ने जान ली थी और यही बात खुदा के अभिषिक्तों ने जान ली थी। इसलिए वो पृथ्वी पर पूरी रीति से स्थिर थे। उन्हें किसी भी बात से या कोई भी भय या कोई भी चिंता डगमगाने नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें ये मालूम था जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो पिता बहुत तायत से देख ही नहीं रहा, बल्कि मेरे साथ बना होके उस चीज को अनुभव भी कर रहा है। जितना ज्यादा दर्द, जितना ज्यादा पीड़ा, जितना ज्यादा मेरे आंसू बह रहे हैं उससे ज्यादा मेरे पिता के आंसू बह रहे हैं। जितना ज्यादा मेरे जीवन में विपत्ति आ रही उतना ज्यादा मेरा पिता खेदित हो रहा है। जितना ज्यादा मैं अंधकार में जा रहा हूं मेरा पिता मुझे निकालने के लिए उतना ज्यादा प्रेरित हो रहा है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना,
तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है उससे ज्यादा दर्द तुम्हारे पिता को होता है। इसलिए अपनी सारी बातों को खुदा के हाथ में छोड़ो, अपने जीवन को सदा खुदा के हाथ में रखो। और हर एक मनुष्य जो तुमसे बुरा कहता या तुम्हारे विपरीत बुराइयां करता, निंदा करता, तुम्हारे विरोध में बोलता, उन सबको भी पिता के हाथ में रख दो। तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। देखो तुम्हारा छुड़ाने वाला जीवित है। मार्ग में आने जाने और घर से बाहर आने जाने में मैं तेरी रक्षा करूंगा। जीवन भर मैं तेरे साथ रहूंगा। जहां जहां तू जाएगा वह ताकि वचन में स्थिर रहे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का समय होता है, हमें अब निकलना पड़ेगा। आप सब हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। आइए हम प्रार्थना में चलें और मेरा निवेदन है सृष्टि प्रार्थना में अगुवाई करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जीस पापा, हमने आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के जो आपने हम लोग को दिया। जीस पापा जितने लोग भी जरूरत है, जो भी घटी कमी में, उन सब की घटी कमियों को दूर करें। जीस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो हम लोग आपके इस वचन को सुन चुके हैं उस पर चलने वाले बन पाए। जीस पापा हमारी आने जाने में रक्षा रखवाली करिए और कुछ भी घटी कमी हमारे मार्ग में होना ना पाए। जो आज हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हमारे आने जाने में रक्षा रखवाली करिए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरे नाम पर माना जाए तेरी जगह स्वर्ग में वैसे पूरी हो। हमारा प्रतिदिन राज्य में दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में डाल पर से बचा, बादशाह कुदरत और हमेशा की। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का सामर्थ हम सब भाई बहनों पे अब से लेकर सदा तक बना रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि आज की शाम की प्रार्थना नहीं होगी। वो आज की शाम की प्रार्थना अभी सुबह हो गई है। अब हम कंपटीशन में जाते हैं, हमारे भाई भी आते हैं। आप लोग सब दुआ करिएगा, जितने भाई बहन आए, चाहे जितने बच्चे आए, सब उत्तम से उत्तम गाएं बजाएं और सबको इनाम मिले, और जो कुछ पिता की मर्ज़ी है वो पूरी होने पाए और हम जयवंत होने पाएँ। और याद रखें कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे माला और सचिन भाई के यहाँ है। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई सचिन माला मैम के यहाँ है। प्रेज़ द लॉर्ड।